संबंध। भगवान के जन्म कर्म की दिव्यता को जानने वाले कैसे होते हैं, इसका वर्णन आगे के 10वें श्लोक में करते हैं। वीतराग भय क्रोधा मन्मया मामुपाश्रिता बहवो ज्ञान पापता पूता मद्भाव महाभूता। राग, भय और क्रोध से सर्वथा रहित, मेरे में ही तल्लीन, मेरे ही आश्रित तथा ज्ञान रूप तप से पवित्र हुए बहुत से भक्त मेरे भाव को, स्वरूप को प्राप्त हो चुके हैं। व्याख्या। वीतराग भय क्रोधा, परमात्मा से विमुख होने पर नाशवान पदार्थों में राग हो जाता हो। राग से फिर प्राप्त में ममता और अप्राप्त की कामना उत्पन्न होती है। राग वाले प्रिय पदार्थों की प्राप्ति होने पर तो लोभ होता है, पर उनकी प्राप्ति में बाधा पहुंचने पर, बाधा पहुंचाने वाले पर क्रोध होता है। यदि बाधा पहुंचाने वाला व्यक्ति अपने से अधिक बलवान हो और उस पर अपना वश नहीं कर सकता हो तथा समय पर वह हमारा अनिष्ट कर देगा, ऐसी संभावना हो तो भय होता है। इस प्रकार नाशवान पदार्थों के राग से ही भय, क्रोध, लोभ, ममता, कामना आदि सभी दोषों की उत्पत्ति होती है। राग के मिटने पर ये सभी दोष मिट जाते हैं। पदार्थों को अपना और अपने लिए न मानकर दूसरों का और दूसरों के लिए मानकर उनकी सेवा करने से राग मिटता हो। कारण कि वास्तव में पदार्थ और क्रिया से हमारा संबंध है ही नहीं। अपना कोई प्रयोजन न रहने पर भी भगवान केवल हमारे कल्याण के लिए ही अवतार लेते हैं। कारण कि वे प्राणी मात्र के परम स्वरूप और उनकी संपूर्ण क्रियाएं मात्र जीवों के कल्याण के लिए ही होती हैं। इस प्रकार भगवान की परम सुचित्ता पर बुद्ध विश्वास होने से भगवान में आकर्षण हो जाता हो। भगवान में आकर्षण होने से संसार का आकर्षण राग स्वतः मिट जाता हो। जैसे बचपन में बालकों का कंकड़ पत्थरों में आकर्षण होता हो और उनसे वे खेलते हैं। खेल में वे कंकड़ पत्थरों के लिए लड़ पड़ते हैं। एक कहता है कि यह मेरा है और दूसरा कहता है कि यह मेरा है। इस प्रकार गली में पड़े कंकड़ पत्थरों में ही उन्हें महत्ता दिखती है। परंतु जब वे बड़े हो जाते हैं तब कंकड़ पत्थरों में उनका आकर्षण मिट जाता है और रुपयों में आकर्षण हो जाता है। रुपयों में आकर्षण होने पर उन्हें कंकड़ पत्थरों में अथवा खिलौनों में कोई वास्तव नहीं दिखती। ऐसे ही जब मनुष्य की परमात्मा में लगन लग जाती है तब उसके लिए संसार के रुपये और सब पदार्थ आकर्षक न रहकर फीके पड़ जाते हैं। उसका संसार में आकर्षण या राग मिट जाता है। राग मिटते ही भय और क्रोध दोनों मिट जाते हैं, क्योंकि ये दोनों राग के ही आश्रित रहते हैं। मन मया, भगवान के जन्म और कर्म की दिव्यता को तत्व से जानने से मनुष्यों की भगवान में प्रियता हो जाती है। प्रियता होने से वे भगवान के ही शरण हो जाते हैं और श्रवण होने से वे स्वयं मनमया अर्थात भगवानमय हो जाते हैं। सांसारिक भोगों में आकर्षण वाले मनुष्य भोगों की कामनाओं में तन्मय हो जाते हैं। कामात्मान, और भगवान में आकर्षण वाले मनुष्य भगवान में तन्मय हो जाते हैं। तन्मया, वे हर समय भगवान में ही तल्लीन रहते हैं। उनके विचारों, आचरणों
आदि में भगवान की ही मुख्यता रहती है। प्रेम की अधिकता के कारण वे भगवत स्वरूप बन जाते हैं, मानो उनकी अपनी कोई अलग सत्ता ही न हो। सदात्मिका अपने प्रियतम श्री कृष्ण की चाल ढाल, हाथ विलास और चितवन बोलन आदि में श्री कृष्ण की प्यारी गोपियां उनके समान ही बन गईं। उनके शरीर में भी वही गतिमति, वही भाव भंगी उतर आई। वे अपने को सर्वथा भूल कर श्री कृष्ण स्वरूप हो गईं और उन्हीं के लीला विलास का अनुकरण करती हुई मैं श्री कृष्ण ही हूँ इस प्रकार कहने लगी। मामुपाश्रिता वीत राग भव क्रोधा में संसार से स्वयं का संबंध विच्छेद है और मनमया माम उपाश्रिता में भगवान की तल्लीनता है। किसी न किसी का आश्रय लिए बिना मनुष्य वह ही नहीं सकता। भगवान का अंश जीव भगवान से विमुख होकर दूसरे का आश्रय लेता है तो वह आश्रय टिकता नहीं, तत्वत मिटता जाता है। बम आदि नाशवान पदार्थों का आश्रय कतल करने वाला होता है। इतना ही नहीं, शुभ कर्मों को करने में बुद्धि का, भगवत प्राप्ति के साधनों का तथा भोग और संज्ञा के त्याग का आश्रय लेने पर भी भगवत प्राप्ति में देरी लगती है। जब तक मनुष्य स्वयं स्वरूप से भगवान के आश्रित नहीं हो जाता तब तक उसकी पराधीनता मिटती नहीं और वह दुख पाता ही रहता है। संसार के पदार्थों में मनुष्य का आकर्षण और आश्रय अलग अलग होता है। जैसे मनुष्य का आकर्षण तो स्त्री, पुत्र आदि में होता है और आश्रय बड़ों का होता है, परंतु भगवान में लगे हुए मनुष्य का भगवान में ही आकर्षण होता है और भगवान का ही आश्रय होता है, क्योंकि प्रिय से प्रिय भी भगवान है और बड़े से बड़े भी भगवान हैं। बहवो ज्ञान तपसा पूता मद भाव मागतः। यद्यपि ज्ञान योग से, सांख्य निष्ठा से भी मनुष्य पवित्र हो सकता है, तथापि यहाँ भगवान के जन्म और कर्म की दिव्यता को तत्व से जानने को ज्ञान कहा गया है। इस ज्ञान से मनुष्य पवित्र हो जाता है, क्योंकि भगवान पवित्रों से भी पवित्र हैं। पवित्राणाम पवित्रम यह। भगवान का ही अंश होने से जीव में भी स्वतः स्वाभाविक पवित्रता है। चेतन अमल सहज सुख राशि। नाशवान पदार्थों को महत्व देने से, उनको अपना मानने से ही यह अपवित्र होता है, क्योंकि नाशवान पदार्थों की ममता ही मल हो अपवित्र है। ममता मल गरी जाए। योग वशिष्ठ में आया है, ममता में दूषित। भगवान के जन्म कर्म के तत्व को जानने से जब नाशवान पदार्थों का आकर्षण, उनकी ममता सर्वथा मिट जाती है, तब सब मलिनता नष्ट हो जाती है और मनुष्य परम पवित्र हो जाता है। कर्मयोग का प्रसंग होने से उपर्युक्त पदों में आए ज्ञान शब्द का अर्थ कर्मयोग का ज्ञान भी माना जा सकता है। कर्मयोग का ज्ञान है शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि, तब, योग्यता, अधिकार, धन, जमीन आदि मिली हुई मात्र वस्तुएं संसार की और संसार के लिए ही हैं। अपनी
और अपने लिए नहीं है, कारण कि स्वयं स्वरूप नित्य है। अतः उसके साथ अनित्य वस्तु कैसे हो सकती है तथा उसके काम भी कैसे आ सकती है। शरीर आदि वस्तुएं जन्म से पहले भी हमारे साथ नहीं थी और मरने के बाद भी नहीं रहेंगी, तथा इस समय भी उनका प्रति क्षण हमसे संबंध विच्छेद हो रहा है। इन मिली हुई वस्तुओं का सदुपयोग करने का ही अधिकार है, अपनी मानने का अधिकार नहीं। ये वस्तुएं संसार की ही हैं, अतः इन्हें संसार की ही सेवा में लगाना है, यही इनका सदुपयोग है। इनको अपनी और अपने लिए मानना ही वास्तव में बंधन या अपवित्रता है। इस प्रकार नाशवान वस्तुओं को अपनी और अपने लिए न मानना ज्ञान तत्व है, जिससे मनुष्य परम पवित्र हो जाता है। जितने भी तत्व हैं उन सब से बढ़कर ज्ञान तत्व है। इस ज्ञान तत्व से जड़ के साथ माने हुए संबंध का सर्वथा विच्छेद हो जाता है। जब तक मनुष्य जड़ के साथ अपना संबंध मानता रहता है, तब तक दूसरी तपस्या से उसकी उतनी पवित्रता नहीं होती जितनी पवित्रता ज्ञान तत्व से जड़ का संबंध विच्छेद करने से होती है। इस ज्ञान तत्व से पवित्र होकर मनुष्य भगवान के भाव को, सत्ता को अर्थात सच्चिदानंद घन परमात्म तत्व को प्राप्त हो जाता है। तात्पर्य है कि जैसे भगवान नित्य निरंतर रहते हैं, ऐसे वह भी उनमें नित्य निरंतर रहता है। जैसे भगवान निर्लिप्त निर्विकार रहते हैं, ऐसे वह भी निर्लिप्त निर्विकार रहता है। जैसे भगवान के लिए कुछ भी करना शेष नहीं है, ऐसे ही उसके लिए भी कुछ करना शेष नहीं रहता। ज्ञान मार्ग से भी मनुष्य इसी प्रकार भगवान के भाव को प्राप्त हो जाता है। पहले भी बहुत से भक्त ज्ञान तत्व से पवित्र होकर भगवान को प्राप्त हो चुके हैं। अतः साधकों को वर्तमान में ही ज्ञान तत्व से पवित्र होकर भगवान को प्राप्त कर लेना चाहिए। भगवान को प्राप्त करने में सभी स्वतंत्र हैं, कोई परतंत्र नहीं है, कारण कि मानव शरीर भगवत प्राप्ति के लिए ही मिला है।